हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मीन्स हिस्टामिन रिलीज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन में हम लोग पहले देखेंगे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है देखिए हाईली सिडेटिव, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाइजिन, हाइड्रोक्सीजिन, ये सब हाईली सिडेटिव में आते हैं। अगर हम बात करें मॉडरेटरी सिडेटिव तो उसमें ड्रग आती है फिनरामिन, साइप्रोहेप्टाइडिन और सिनारिजिन, ये आपकी मॉडरेटरी सिडेटिव है। उसके बाद आता है माइल्ड सिडेटिव, मीन्स होता है कम, सबसे कम जो सिडेटिव होती है वो आपकी है क्लोरफिनरामिन है, डेक्स्ट क्लोरफिनरामिन है। अगर हम बात करें क्लोरफिनरामिन और डेक्स्ट क्लोरोफिन की बात करें तो क्या है ये इसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स है। तो यहाँ पे कुछ ड्रगें ऐसी हैं, 3-4 ड्रगें हैं जिनके पेरेंट्स ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं और उनके मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि जो ड्रग है वो और उसकी जो मेटाबोलाइट्स हैं दोनों एक्टिव फॉर्म में हैं। बात करें अगर सेकेंड जनरेशन ड्रग की तो उसमें देखिए फेक्सोफेनाइडिन, लोराटाइडिन, सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, डेसलोराटाइडिन, ये जितनी ड्रगें हैं सब कितने में आ रही हैं? सेकंड जनरेशन में आ रही हैं, जिसमें सिडेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हमने देखा यहाँ क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हाईली सिडेटिव है जिसमें सबसे ज़्यादा नींद आती है, उसके बाद मॉडरेटरी सिडेटिव्स है, फिर माइल्ड है, फिर उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। तो आजकल जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं वो हो रही हैं सेकंड जनरेशन की ड्रग सबसे ज़्यादा यूज हो रही हैं, उसके बाद हो रही है माइल्ड सिडेटिव की हो रही हैं। अगर हम बात करें कि सेकंड जनरेशन, ये जो पहले हमने हाईली सिडेटिव, मॉडरेटरी और माइल्ड पढ़ा हुआ है, इससे क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं उसमें क्या होता है कि सीएनएस डिप्रेशन प्रॉपर्टी नहीं है, एब्सेंट है, उसमें सीएनएस डिप्रेशन प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा चीज़ है हायर H1 सेलेक्टिविटी है। तीसरा चीज़ क्या है? नो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। उसमें हमने बताया था आपको कि एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें जब सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन प्रॉपर्टी नहीं है, हायर H1 सेलेक्टिविटी है इन ड्रग में, मीन्स सेकंड जनरेशन की ड्रग में। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन ड्रग की तो यहाँ पे देखिए फिक्सोफेनाइडिन है, उसके बाद एक ड्रग और आती है इसमें, वो है टरफिनाइडिन। देखिए फिक्सोफिनाइडिन एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ टरफिनाइडिन, जो फिक्सोफिनाइडिन है टरफिनाइडिन के एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। ये क्या करती हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगी तो सिडेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा है डेसलोराटाइडिन। तो क्या है? अभी हमने लिखा था लोराटाइडिन, देखिए लोराटाइडिन लिखा हुआ है, अब यह है डेसलोराटाइडिन। तो क्या होता है? ये जो आपका डेसलोराटाइडिन है, लोराटाइडिन का एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। देखिए एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ लोराटाइडिन, ये लोराटाइडिन का एक्टिव मेटाबोलाइट्स है। और उसके बाद आता है लियोसिट्रीजिन। अब इधर देखिए एक्टिव आर एनेंशियोमर ऑफ सिट्रीजिन, तो यहाँ पे सिट्रीजिन का एक्टिव आर एनेंशियोमर है कौन सा? लियोसिट्रीजिन। तो आपका लियोसिट्रीजिन हो गया, सिट्रीजिन, फिक्सोफिनाइडिन, लोराटाइडिन, ठीक है। जितनी भी ड्रगें हैं ये सब सेकंड जनरेशन की ड्रग हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव और आजकल के डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्टामिन रिलीज कैसे होता है मास्ट सेल से। तो आप इस फिगर को बना लीजिए और ध्यान से बातें सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले समझिए, ये देखिए एक गोला हमने बनाया हुआ है, अब यही गोलों को बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है। यहाँ पे मास्ट सेल है और मास्ट सेल के ऊपर ये देखिए मास्ट सेल के ऊपर जो सरफेस है, मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होता है इप्सिलॉन रिसेप्टर। क्या होगा? इप्सिलॉन रिसेप्टर। तो हमने बनाया एक गोला, गोले के ऊपर देखिए इसे बोलते हैं मास्ट सेल, मास्ट सेल के ऊपर बना है इप्सिलॉन रिसेप्टर। अब इप्सिलॉन जो रिसेप्टर्स है उसके ऊपर ये देखिए IgE एंटीबॉडीज है। क्या है ये? IgE एंटीबॉडीज है। IgE एंटीबॉडीज मास्ट सेल के इप्सिलॉन रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाता है, ठीक है।
जब कभी भी एक्टिव फॉर्म में एंटीजन आता है, जब एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा। तो जैसे ही एंटीजन आता है ये क्या करता है कि जो इप्सिलॉन रिसेप्टर पे जो IgE एंटीबॉडीज़ है इनके साथ ओवर ब्रिज कर लेता है। क्या करता है? ब्रिजिंग फॉर्म कर लेता है। मीन्स दो देखिए एंटीबॉडीज़ हैं, एक एंटीजन आया, दोनों को क्या कर लिया? ब्रिजिंग फॉर्म कर लिया, फॉर्म बना दिया, दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लिया। अब जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी के साथ फॉर्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा, यहाँ पे ब्रिजिंग कर लेगा। ब्रिजिंग करने के बाद क्या करता है कि ये मास्ट सेल में अंदर, मास्ट सेल के अंदर जो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज होता है एंजाइम, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एंजाइम, उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे एक्टिवेट होगा, यहाँ पे आपको मालूम है मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड PIP2 है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, बनाएगा IP3 इनासिटाल 1,4,5 ट्राईफास्फेट। मैंने आपको G प्रोटीन में बताया होगा। तो जैसे ही IP3 बनता है, क्या करता है? ये कैल्शियम को रिलीज कर देता है। जब कैल्शियम रिलीज होता है तो कैल्शियम क्या करता है कि ये जो ग्रेनुल स्टोर्ड है ये, और आपकी जो मास्ट सेल की ये मेम्ब्रेन है, इनको क्या करता है कि फ्लूइडाइज्ड कर देता है। यहाँ पे ले आएगा इसको फ्लूइडाइज्ड, ये आपका यहाँ आ जाएगा और इसको क्या करेगा? फ्लूइडाइज्ड कर देगा। और जैसे ही फ्लूइडाइज्ड होता है, फ्लूइडाइज्ड होने बाद क्या होता है कि ये जो आपके हिस्टामीन है यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, हिस्टामीन रिलीज हो जाते हैं। एक चीज़ समझिएगा कि हिस्टामीन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अटैच किससे होगा? निगेटिव चार्ज से। तो हिस्टामीन जैसे रिलीज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमारे बॉडी में क्या होगा कि जैसे बाहर आया, मास्ट सेल से हिस्टामीन रिलीज हुआ, प्रोटीन है, प्रोटामीन है और हिपैरिन है, ये दोनों निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हिस्टामीन, प्रोटामीन और हिपैरिन से निगेटिव चार्ज से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव से बाइंड करेगा। अब क्या है कि जब हम सेल के बाहर आएंगे, यहाँ से देखिए मास्ट सेल से हिस्टामीन तो रिलीज हो गया, यहाँ कॉम्प्लेक्स भी बना लिया। अब जैसे मास्ट सेल के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर में यहाँ पे सोडियम आयन और कैल्शियम आयन रहते हैं, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन रहते हैं। ये सोडियम आयन और कैल्शियम आयन क्या करते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हमारा हिस्टामीन भी पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करते हैं कि सोडियम और कैल्शियम हिस्टामीन को रिप्लेस कर देते हैं, हिस्टामीन को जो बॉन्ड बना था नेगेटिव चार्ज से, उसको हिस्टामीन को रिप्लेस कर देते हैं और खुद बाइंड कर जाते हैं। अब हिस्टामीन यहाँ से टूट गया, हिस्टामीन यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, हिस्टामीन हो गया फ्री फॉर्म में। अब हिस्टामीन यहाँ से फ्री फॉर्म में हो गया, इसका मतलब है ये पहुँचेगा टारगेट साइट पे, और टारगेट साइट पहुँच के क्या करेगा? ये यहाँ पे इफेक्ट शो करेगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। चलिए एक बार मैकेनिज्म दोबारा हम बता देते हैं आपको। देखिए ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल में अंदर देखिए ये हिस्टामीन ग्रेनुल्स में स्टोर्ड है, इसके मेम्ब्रेन पे इप्सिलॉन रिसेप्टर्स होते हैं, इप्सिलॉन रिसेप्टर पे ऊपर देखिए IgE एंटीबॉडीज़ अटैच है। जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, एंटीजन आएगा, इस IgE एंटीबॉडीज़ के साथ जो भी अटैच है उसके साथ ब्रिजिंग फार्म करता है। जैसे ब्रिजिंग फार्म करेगा, ये क्या करता है? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। टायरोसिन प्रोटीन काइनेज जैसे एक्टिवेट होगा, ये PIP2 को IP3 डैग में तोड़ देगा। IP3 डैग में तोड़ देगा तो यहाँ से क्या होगा कि IP3 कैल्शियम को रिलीज करेगा। कैल्शियम क्या करता है कि जो ये ग्रेनुल्स यहाँ स्टोर्ड है इसको, और इसकी जो मेम्ब्रेन है मास्ट सेल की, इसको फ्लूइडाइज्ड कर देगा और यहाँ से हिस्टामीन रिलीज हो जाएगी। जैसे हिस्टामीन यहाँ से रिलीज होता है, और हिस्टामीन आपका पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटामीन हिपैरिन नेगेटिव चार्ज है, इससे बाइंड कर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो मास्ट सेल है उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें सोडियम और कैल्शियम होता है। अब सोडियम और कैल्शियम क्या करता है कि जो हिस्टामीन पॉजिटिव चार्ज है इसको रिप्लेस कर देता है, तो हिस्टामीन आपका फ्री फॉर्म में आ जाएगा। फ्री फॉर्म में आएगा, टारगेट साइट पर जाकर क्या करेगा? इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन मत करिएगा, यहाँ पे आप एक और बना लीजिए इप्सिलॉन रिसेप्टर, ठीक, यहाँ पे हमने उधर बनाया हुआ है, और इसकी ब्रिजिंग करा दीजिए ऐसे, ठीक। तो अब आप और इसको आराम समझ सकते हैं कि मीन्स क्या है, ये एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया
और यह क्या करेगा, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। तो हमने इधर बनाया हुआ, आप यहाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ब्रिजिंग फॉर्म करेगा, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, PIP2 को IP3 में तोड़ेगा, IP3 क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा, कैल्शियम मोबिलाइज्ड करेगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन बाइंड करेगा निगेटिव चार्ज से, सोडियम रिप्लेस कर देगा, हिस्टामिन फ्री फॉर्म में आ जाएगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये हो गई मैकेनिज्म कि हिस्टामिन जो है मास्ट सेल से रिलीज कैसे होता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं दोबारा इसको फिर आपको रिवाइज करा दूंगा। थैंक यू।